हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज जंक्शन। आज का जो अपडेट है वो यूपीसीईटी की काउंसलिंग शेड्यूल का है। यूपीसीईटी की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। जिन बच्चों को यूपीसीईटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो बच्चा यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग की upct.admission.nic.in, वहाँ से जाके आप अपना काउंसलिंग शेड्यूल चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे काउंसलिंग शेड्यूल कैसा है, क्या डेट्स हैं। आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है यूपीसीईटी का वो आज 29 सितंबर को आ चुका है। इसका जो पार्टिसिपेशन के लिए जो बच्चे हैं, आप अपना बीटेक वाला बच्चा इस शेड्यूल को फॉलो करेगा, बी फार्मा वाला बच्चा फॉलो करेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे कोर्सेज देख सकते हैं, आपका एमबीए, एमसीए, एमबीए इंटीग्रेटेड, एमसीए इंटीग्रेटेड, साथ ही साथ बी एमटेक इंटीग्रेटेड और लेटरल एंट्री वाला बच्चा इस शेड्यूल को फॉलो करेगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस एंड डॉक्यूमेंट अपलोड की। तो रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आपका 25 सितंबर से, और इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड का वो 3 अक्टूबर है। जिन बच्चों को अप्लाई करना है वो 3 अक्टूबर तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी एक डेट दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 26 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट जो है वो 4 अक्टूबर है। इसके बाद में जो रिस्पॉन्ड ऑफ क्वेरी का आ रहा है राउंड 1 के लिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका 26 सितंबर से लेके आपका 5 अक्टूबर तक आप क्वेरी को फॉलो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी एक रिस्पॉन्स ऑफ क्वेरी है, 26 तारीख से लेके 5 तारीख तक आप उसके, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट आपने जो सबमिट किया है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां पे क्वेरी कर सकते हैं। अब ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की बात करते हैं। तो आपका जो चॉइस फिलिंग है वो आपका 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 6 अक्टूबर जिसका लास्ट डेट है। साथ ही साथ सीट अलॉटमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो सीट अलॉटमेंट जो है आपका 7 अक्टूबर को हो जाएगा। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिलेगी वो बच्चा ऑनलाइन विलिंगनेस में जाएगा, आप वहां पे फ्रीज कर सकते हैं और फ्लॉट कर सकते हैं। उसका जो डेट है वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 9 अक्टूबर, यानी 2 दिन आपको समय मिलेगा फ्रीज और फ्लॉट करने का। इसके साथ ही अगर आप फ्रीज करते हैं, आप फ्लॉट करते हैं, तो आपको सीट कंफर्मेशन का जो पैसा देना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन 20,000 आपका जनरल ओबीसी के लिए, और 12,000 जो 12,000 है आपका वो कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए है। जिसका डेट है आपका 8 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर। अब फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट इंस्टीट्यूशन, कैंडिडेट अराइवल एट कॉलेज, बच्चे को फिजिकल रिपोर्टिंग कॉलेज में जाके, आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट में मिला होगा आपको वहां पे जाना पड़ेगा। जिन बच्चों को फ्रीज करना है फर्स्ट राउंड में वो अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में उसको जाना पड़ेगा, और उसका जो डेट है वो 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर है। फर्स्ट राउंड के बच्चों को ये ध्यान रखना है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में फ्रीज करना है, सीट मिला है, फ्रीज करना है, तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब दूसरा ऑप्शन आपका आ रहा है कि सेकेंड राउंड का बच्चा, सेकेंड राउंड का बच्चा जो है वो सेकेंड राउंड का बच्चा जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन करेगा, इसमें फीस पेमेंट करेगा, और फ्रेश कैंडिडेट जिसने फर्स्ट राउंड में अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा था वो बच्चा इसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। जिसका फ्रेश कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसकी डेट जो लास्ट स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की 9 अक्टूबर है, और आपका लास्ट डेट जो है वो 10 अक्टूबर है। यानी कि सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को चलेगा। साथ ही साथ इसका जो वेरिफिकेशन होगा, जो बच्चे फ्रेश कैंडिडेट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में चलने वाला है। जो बच्चा ऑलरेडी फ्लॉटिंग ऑप्शन के साथ है उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा। अब जिसने रिस्पॉन्ड ऑफ क्वेरी की बात कर लेते हैं, तो सेम प्रोसेस आपका रिस्पॉन्ड एंड क्वेरी का है। आप 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में आप अपनी क्वेरी को, अगर आपका कोई क्वेरी है आप वहां पे राउंड 2 की, तो आप वहां पे क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई क्वेरी आ रही है, रिस्पॉन्ड और क्वेरी आपका जो डेट है वो है आपका 9 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, 9 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक कर सकते हैं। अब ऑनलाइन चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड की बात कर लेते हैं, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की। 9 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चॉइस को लॉक कर सकते हैं। 13 अक्टूबर को आपका सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। ऑनलाइन बिलिंगनेस, फ्रीज एंड फ्लॉट कैंडिडेट वालों के लिए सेम प्रोसेस में जाना पड़ेगा आपको। आपका जो फ्रीज एंड फ्लॉट का जो डेट है वो 14 अक्टूबर से लेके आप
उसका जो डेट दिया गया है यहाँ पे वो 14 अक्टूबर ही है। अभी इस डेट को आप ध्यान रखिएगा। जो बिलिंगनेस का सेकेंड राउंड में जिस बच्चे को अलॉटमेंट हुआ है उसके लिए बिलिंगनेस का जो टाइम दिया है वो सिर्फ सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ही आप कर सकते हैं। इसका पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन जो है वो आपका 20,000 एंड 12,000 है। 14 तारीख को ही ये भी आपको सेम डे सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन विड्रॉ अगर लेना है आपको किसी भी रीजन से विड्रॉ लेना है, आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में अगर सीट मिली और विड्रॉ लेना चाहते हैं तो आपका उसका भी जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर है। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। जिसमें से आपका रिफंड प्रोसेस है वो आपका जो जनरल वाला बच्चा है उसका 5,000 आपका डिडक्शन होकर रिफंड हो जाएगा और आपका कैटेगरी वाले बच्चे का 3,000 रिफंड हो जाएगा। 3,000 डिडक्ट होकर 9,000 रिफंड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट मिला है, फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिला है और जिसने फ्रीज करनी है सेकेंड राउंड में आते आते, तो उस बच्चे को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच आपको कॉलेज में पहुंचना पड़ेगा। इसी के साथ बात करते हैं थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट आपका फ्रेश कैंडिडेट के लिए भी ओपन है। आप 14 तारीख से लेके इनफैक्ट 14 तारीख को ही आपका लास्ट डेट है। 14 तारीख को मॉर्निंग सुबह 10 बजे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और रात को 12 बजे तक आपका ये क्लोज हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसकी जो डेट है वो 14 अक्टूबर से 2 बजे से स्टार्ट होके 15 अक्टूबर 12 बजे खत्म हो जाता है। अब क्वेरी रिस्पॉन्ड, अगर कोई इशू आ रहा है तो आप अपनी क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू आया उसका भी डेट आपका 14 और 15 तारीख है। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग थर्ड राउंड के लिए ये लास्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पे चॉइस को चेंज भी कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस फिल विल आल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। तो आपका जो चॉइस लॉकिंग का लास्ट डेट है इसका 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक का रहेगा। सीट अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं थर्ड राउंड की। तो सीट अलॉटमेंट जो है आपका थर्ड राउंड का, ये ऑल कैंडिडेट विल फ्रीज, नो फ्लोटिंग ऑप्शन, नो विड्रॉ एंड रिफंड परमिटेड। आप थर्ड राउंड तक अगर जा रहे हैं तो आपको ना ही सीट फ्लॉट कर पाएंगे, ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, और विड्रॉ और रिफंड का भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों को थर्ड राउंड में सीट मिला है वो बच्चा, आपका लास्ट डेट जो है उसका 17 अक्टूबर है। पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन का 18 और 19 तारीख है। अब फाइनल ऑप्शन फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट्स एट इंस्टीट्यूशनल ऑफ राउंड 1, 2 and 3 in case of non-reporting allotted seat will be deemed as cancelled, no refunded will be provided for whatever रीजन कोई भी हो, आपको सीट के लिए पैसा रिफंड नहीं करा जाएगा। और उसका जो लास्ट डेट है फाइनल ऑप्शन फिजिकल रिपोर्टिंग का वो 18 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर का है। अब इस बात को समझ लीजिएगा, इन्होंने लास्ट पॉइंट दे रखा है, द डेडलाइन फॉर काउंसलिंग क्लोजर विल बी 20 अक्टूबर एज पर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी देखते हैं इंटरनल स्लाइडिंग प्रोसेस भी आएगा इस यूपीसीटी की काउंसलिंग का, और साथ ही साथ इसके बाद के राउंड भी आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।